गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर को स्टार्ट किया था और उसमें सबसे पहले बात की है आपने फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में। लास्ट क्लास में फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है ये बता दिया गया था। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, और अगर एनवा फॉरवर्ड डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। तो आज उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो उसको समराइज कर देते हैं कि अगर मान लो आपके पास एक्स के कंसेक्टिव मान दे रखे हैं, एक्स के कंसेक्टिव मान दे रखे हैं ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, लास्ट वाला एक्स का मान क्या है ए प्लस एन माइनस वन एच, और उनके संगत वाई के मान क्या है एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच और एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच है। ठीक है, तब अगर आपको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डिफाइंड करना है तो वो कैसा होगा, डेल एफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस डिफाइंड करना होगा तो क्या होगा, डेल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये फॉरवर्ड डिफरेंसेस बता सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टेबल काम में आती है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के नाम से जानी जाती है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। तो ये कैसे बनाते हैं, बड़ा इजी सा है। आपको बनानी है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो आप सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में जो एक्स के मान दे रखे हैं, जो आर्ग्यूमेंट के मान दे रखे हैं वो नोट कीजिए। तो मान लो यहाँ पे एक्स का पहला मान क्या है, एक्स बराबर ए, दूसरा मान क्या है एक्स बराबर ए प्लस एच, तीसरा मान क्या है एक्स बराबर ए प्लस टू एच, नेक्स्ट क्या है ए प्लस थ्री एच, नेक्स्ट क्या है ए प्लस फोर एच, और ये ऐसे चलता जाएगा, यहाँ रुक नहीं रहा है, ये चलता जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ही इस एक्स बराबर ए के संगत वाई का मान ये है, ए प्लस एच के संगत वाई का मान ये है, या फंक्शन का मान ये है, ए प्लस टू एच के संगत वाई का मान ये है, ए प्लस थ्री एच के संगत वाई का मान ये है, ए प्लस फोर एच के संगत वाई का मान ये है, और ये स्टॉप नहीं है, ये आगे चल रहा है। मेरे पास स्पेस नहीं है या जगह नहीं है इसलिए मैंने आगे नहीं बनाया इसे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करो, आपको चाहिए फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। क्या चाहिए, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। वो कैसे मिलेगा, तो वो ऐसे मिलेगा, आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस बताइए क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या है, कुछ नहीं है, ये डेल एफ ए है आपका, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है। अब अगर मान लो मैं ये करता हूँ एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ये भी क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, लेकिन किस बिंदु पे, ए प्लस एच पॉइंट पे। किस बिंदु पे, ए प्लस एच पॉइंट पे। ऐसे ही अगर मान लो मैंने इसका डिफरेंस लिया है तो ये क्या देगा, ये एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस टू एच देगा। तो ये क्या है, ये आपका एक्चुअल में फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, लेकिन किस बिंदु पे, ए प्लस टू एच पे। ऐसे ही ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा किस पे, ए प्लस थ्री एच पे। कैसे, इसको और इसको माइनस करने पे। तो आप समझे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जा रहा है। जो आपके पास वाई वाला जो कॉलम है उसमें से सेकंड एंट्री को फर्स्ट एंट्री में से माइनस किया तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एक्स बराबर ए पे मिला। अगर आपने थर्ड एंट्री में से सेकंड एंट्री को माइनस किया है तो आपको मिल तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन किस बिंदु पे, एक्स बराबर ए प्लस एच पे मिल रहा है। ऐसे ही अगर मान लो आपने फोर्थ माइनस थर्ड किया है तो आपको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन किस पॉइंट पे, ए प्लस टू एच पॉइंट पे। ऐसे ही अगर आप मान लो फोर्थ माइनस ए प्लस फोर एच माइनस ए प्लस थ्री एच वाला केस देख रहे हो तो आपको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन किस बिंदु पे, ए प्लस थ्री एच बिंदु पे। ठीक है, तो ये आपको क्या मिला, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अब मान लो कोई स्टूडेंट कहे सर हमें तो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस है इसी टेबल से, तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कॉलम आपको क्या देगा, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस देगा अलग अलग बिंदुओं पे। ये एक्स बराबर ए पे, एक्स बराबर ए प्लस एच पे, एक्स बराबर ए प्लस टू एच पे। कैसे, दिस माइनस दिस आपको क्या दे रहा है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस किस बिंदु पे, एक्स बराबर ए पे, और दिस माइनस दिस आपको क्या दे रहा है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस किस पॉइंट पे, एक्स बराबर ए प्लस एच पॉइंट पे, और दिस माइनस दिस क्या दे रहा है आपको, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस किस पॉइंट पे, एक्स बराबर ए प्लस टू एच पॉइंट पे। ठीक है, तो ये ऐसे आप सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। अब कोई स्टूडेंट कहे सर मेरे को तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस चाहिए, तो ऑब्वियसली उसको थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ही मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो दिस माइनस दिस मतलब डेल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल टू एफ ऑफ ए क्या देगा आपको, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस किस पॉइंट पे, एक्स बराबर ए पे। और अगर इस
इसका और इसका डिफरेंस देखते हैं तो वो आपको थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस किस बिंदु पे, ए प्लस एच पॉइंट पे। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को बना सकते हो अगर आपको एक्स और वाई के मान दिए गए हैं। ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, फिफ्थ माइनस फोर्थ। ठीक है, एक कॉलम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का आएगा, एक कॉलम सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस का आएगा, नेक्स्ट कॉलम थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस का आएगा। इसके आगे भी निकाल सकते हो, इसके अगला कॉलम किसके लिए आएगा, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, फिर उसके आगे फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए। ठीक है, तो देखिए अब इस टेबल की कुछ खास बातें स्टूडेंट्स क्या हैं, जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आप इस एलिमेंट को देखिए, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स लीडिंग टर्म। क्या बोलते हैं, लीडिंग टर्म, अग्रपद। किसका, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का। किसका, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का। फिर जैसे मैं कुछ स्क्वायर्स में चीज़ें क्लोज कर रहा हूँ, उनको ध्यान से देखिए। पता है क्या किया मैंने, जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है उसकी पहली एंट्री, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस है उसकी फर्स्ट एंट्री, और थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है उसकी फर्स्ट एंट्री। तीनों को आप इस तरह की जो टर्म्स आएंगी उनको बोलते हो लीडिंग डिफरेंसेस। क्या बोलते हो, लीडिंग डिफरेंसेस। समझे, लीडिंग डिफरेंसेस। ठीक है, जब आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की बात कर रहे हो तो बस यही चीज़ें मैंने आगे मेंशन की हैं। तो देखिए जरा, अग्रांतर सारणी में लीडिंग टर्म क्या है, एफ ऑफ ए। अग्रांतर सारणी में लीडिंग डिफरेंसेस क्या हैं, डेल एफ ए, डेल टू एफ ए, डेल क्यूब एफ ए। अग्रांतर सारणी को क्या कहते हो, ट्रायंगल डिफरेंस टेबल भी कह सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे पहला कॉलम क्या था, एक्स का था, फिर उसके साथ किसका कॉलम था, वाई का था। किसका था, वाई का था। लेकिन फिर आगे के जैसे कॉलम्स देखोगे ना तो थोड़े रिड्यूस होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ऐसे होते जाएंगे, ऐसे होते जाएंगे, ऐसे होते जाएंगे। तो ये कैसी शेप आ रही है इस टेबल की, ट्रायंगुलर शेप आ रही है। कैसी आ रही है, ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, तो इसलिए ट्रायंगुलर डिफरेंस टेबल भी कहते हैं। फिर आता है कि अग्रांतर सारणी में ये जो साइन है ये एक एक्चुअल में एक ऑपरेटर, एक संकारक है। ठीक है, जिसे डेल पढ़ा जाता है। कहीं पे अगर डेल टू आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका स्क्वायर हो रहा है, ये इसका रिपीटेशन बताता है। डेल टू का मतलब स्क्वायर नहीं है, ये इसका रिपीटेशन बताता है। क्या बताता है, दो बार आया हुआ है। डेल क्यूब है तो इसका मतलब क्यूब नहीं है, ये आपका डेल थ्री बोला जाता है पढ़ने के हिसाब से, लेकिन ये 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, ये मतलब है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन होते हैं। तो कहीं पे वाई ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू है ए बिंदु पे, एक्स बराबर ए पे। एक्चुअल में आपका सबसे सिंपल नोटेशन क्या होता है, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं वाई ए, तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ ए है। क्या है, एफ ऑफ ए। कहीं पे वाई एट ए प्लस एच लिखा है तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू एक्स बराबर ए प्लस एच पे। कहीं पे वाई एट एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू एक्स पे। कहीं पे वाई फाइव लिखा हुआ है तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू एक्स बराबर फाइव पे। कहीं पे वाई माइनस वन लिखा हुआ है तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू एक्स बराबर माइनस वन पे। ठीक है, अच्छा फिर अग्रांतर से अग्रांतर का मतलब क्या होता है, तो बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स। अग्रांतर एक्चुअल में एफ ऑफ ए प्लस एच से एफ ए का अंतर होता है। भाई मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, तो आपका आंसर क्या होगा, डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यही तो है। ओके, तो मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच का एफ ऑफ एक्स से अंतर आपका क्या है, अग्रांतर होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस टेबल की कुछ खास बात होती है, फॉरवर्ड डिफरेंस की खास बात होती है, वो सभी मेंशन की हैं, आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा इन्हें। ठीक है ना, आगे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं और जिसमें कहा गया है कि आप अग्रांतर सारणी बनाइए। ठीक है, तो वो आसानी से आप बना सकते हो। जैसे वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें एक्स के मान क्या है, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसके लिए आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। तो सबसे पहले कॉलम में तो एक्स के मान लिखो, उसके करस्पॉन्डिंग वाई के मान लिखो। अब वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में एक्स इक्वल्स टू -2, -1 0, 1, 2, 3, 4 रखने पे आपको क्या मिल जाएंगे, वाई के मान मिल जाएंगे, वो ये आ गए। अब आपको क्या चाहिए, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। क्या चाहिए, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, दिस माइनस दिस, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। दिस माइनस दिस ये देगा, दिस माइनस दिस ये देगा, दिस माइनस दिस ये दे रहा है, और दिस माइनस दिस ये आ जाएगा। तो ये जो कॉलम आया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को। किसको, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को। ठीक है, अब मान लो आपको सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस चाहिए,
तो आप क्या करो, जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस उनकी एंट्रीज का माइनस कर दो, तो दिस -1 माइनस ऑफ -3 क्या देगा +2। ऐसे ही दिस माइनस दिस क्या देगा +2, दिस माइनस दिस क्या देगा +2, और दिस माइनस दिस क्या देगा +2। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर दिस माइनस दिस क्या देगा 0, दिस माइनस दिस क्या देगा 0, एंड दिस माइनस दिस क्या देगा 0। आगे भी आपको क्या मिल जाएंगे 0, आगे भी आपको क्या मिल जाएंगे 0। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है, और यहाँ पे थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑटोमेटिकली कैसा आ रहा है 0 आ रहा है। तो फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस भी क्या आएगा 0, फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस भी क्या आएगा 0, एनवा फॉरवर्ड डिफरेंस भी क्या आएगा 0। ठीक है, तो मतलब काम के आपके यहाँ तक के रिजल्ट है। अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें लीडिंग टर्म क्या है इस टेबल में, तो ये जो रेक्टेंगल में क्लोज कर रखा है ये आपकी लीडिंग टर्म है। मैं कहूँ इसमें लीडिंग डिफरेंसेस क्या है, तो पहला -3 है, दूसरा +2 है, तीसरा 0 है, आगे वाले सारे कैसे हैं 0 है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको बता सकते हो, ये मैंने यहाँ बता रखा है। फिर आता है स्टूडेंट्स बैकवर्ड डिफरेंसेस। तो फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस में एक ही चीज़ का अंतर है कि जब फॉरवर्ड की बात करते हैं, जब फॉरवर्ड की बात करते हैं तो कहाँ जाते हैं राइट एंड, जब फॉरवर्ड की बात करते हैं तो कहाँ जाते हैं राइट डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे मान लो आप अभी x बराबर a बिंदु पे हो, फॉरवर्ड की बात करोगे तो आप राइट डायरेक्शन में बात करते हो, बैकवर्ड की बात करोगे तो आप लेफ्ट डायरेक्शन में बात करते हो। किसमें लेफ्ट डायरेक्शन में बात करोगे। ठीक है, x बराबर a की राइट हैंड साइड में पॉइंट क्या आएगा a+h, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा a-h। ठीक है, तो फॉरवर्ड के लिए a से a+h की डायरेक्शन की बात होती है, और बैकवर्ड के लिए a से a-h की बात होती है, a से a-h की बात होती है। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वही तरीका कि fa से fa-h का अंतर एक्चुअल में आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस कहलाता है। इसे नेबला f(x) से दर्शाया जाता है, और नेबला f(a) का मान क्या होता है f(a-h) होता है। फॉरवर्ड क्या था f(a+h) से f(a) का अंतर, जबकि बैकवर्ड क्या है f(a) से f(a-h) का अंतर। ठीक है, यहाँ इस साइन को क्या बोला जाता है नेबुला संकारक बोला जाता है, और h आपका वापस क्या है जो अंतर है उसका क्या है अंतराल है। जैसे x बराबर a से आप कहाँ गए x बराबर a-h पे, तो a से a-h पे जाने पे कितना का अंतर है h का अंतर है। ठीक है, तो ऐसे ही आप सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस बता सकते हो, ये आपका सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस लिखा हुआ है। थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस आप इस तरह से बता सकते हो, फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस आप इस तरह से बता सकते हो, एनवा बैकवर्ड डिफरेंस आप इस तरह से बता सकते हो। फिर इसके लिए भी वही टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखना, फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल हो या बैकवर्ड डिफरेंस की टेबल हो, दोनों सेम बनती हैं, दोनों सेम बनती हैं, बस अंतर क्या होता है नोटेशन का। कैसे देखो जरा, पहला कॉलम x ये लिख दिया, दूसरा कॉलम y ये लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा था डेल f(x) लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा नेबला f(x). यहाँ पे क्या लिखा था डेल टू f(x) लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा नेबला टू f(x). ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करते हैं वही तरीका, सेकंड माइनस फर्स्ट। अगर मान लो आप इन दोनों का डिफरेंस करते हो तो क्या आएगा f(a+h माइनस f(a) इक्वस टू, इसको मैंने क्या कहा है नेबला f(a+h). क्या कहा है वहाँ क्या कहा था डेल f ऑफ समथिंग कहा था, जबकि यहाँ क्या लिखा है नेबला। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, नेबला f(a) अभी मैंने आपको क्या बताया है, ये अभी बताया था आपको f(a माइनस f(a-h) यही बताया। तो इसमें आप क्या करो a की जगह a+h रख दो, a की जगह क्या रख दो a+h, तो देखो क्या आता है, तो नेबला f(a+h इक्वस टू, बताइए f(a+h माइनस f(a) की जगह a+h रखोगे तो h और -h तो कैंसिल, ही क्या बच जाएगा f हो गया। ठीक है, तो देख लो मैंने ये तो कहा है कि नेबला f(a+h किसके बराबर है f(a+h माइनस f(a) के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल हो चाहे बैकवर्ड डिफरेंस की टेबल हो, बनती एक तरीके से ही है, बस साइन चेंज होता है। फॉरवर्ड में है तो डेल साइन यूज होता है, बैकवर्ड में है तो नेबला यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
तो ये आपको ये मिला। ऐसे ही मान लो आपको इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ये एक्चुअल में फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस देगा, लेकिन फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस देगा किस पॉइंट पे, ए प्लस टू एच पॉइंट पे। ऐसे ही दिस माइनस दिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और ये एक्चुअल में क्या है कि फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस है, लेकिन किस बिंदु पे, ए प्लस फोर एच पे, ठीक है। ऐसे कोई स्टूडेंट कहेगी सर हमें तो सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस चाहिए, तो बिल्कुल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, इसको और इसको माइनस कीजिए आप, दिस माइनस दिस, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस किस पॉइंट पे, ए प्लस टू एच पॉइंट पे। ऐसे ही दिस माइनस दिस करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ये एक्चुअल में आपका क्या है, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस किस पॉइंट पे, ए प्लस थ्री एच पॉइंट पे। और ऐसे ही लास्ट में अगर आप ये करते हैं दिस माइनस दिस, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा जो क्या है सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस किस पॉइंट पे, ए प्लस फोर एच पॉइंट पे। तो एक पर्टिकुलर कॉलम किसी फर्स्ट सेकंड थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस को डिनोट करेगा, और उसमें जो आने वाले डिफरेंसेज हैं वो अलग अलग बिंदुओं पे आपको मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसकी टेबल हुई। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अच्छा पहले इसके बारे में वही। अब जैसे वहाँ पे लीडिंग टर्म किसे कहा था आपने, फॉरवर्ड डिफरेंस में, फॉरवर्ड डिफरेंस में लीडिंग टर्म किसे कहा था, जो आपका वाई का जो कॉलम था उसमें फर्स्ट एंट्री, इसको क्या कहा था आपने, इसको क्या कहा था, लीडिंग टर्म कहा था फॉरवर्ड डिफरेंस के केस में। लेकिन यहाँ नहीं होगी, फॉरवर्ड डिफरेंस के केस में अपर साइड से देखते हैं और बैकवर्ड डिफरेंस में लोअर साइड से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो ये 5 डेटा होते ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, ए प्लस फोर एच, तो इस केस में इस टेबल में बैकवर्ड लीडिंग एंट्री क्या है, एफ ऑफ ए प्लस फोर एच। अब मैं आपसे कहूँ कि बैकवर्ड लीडिंग डिफरेंसेस क्या है, तो ये मत कह देना, ये नहीं कहना, ये तो फॉरवर्ड के लिए काम होते हैं ऊपर वाले। तो कौन से होते हैं, ये वाले लास्ट वाले क्या होते हैं, बैकवर्ड लीडिंग डिफरेंसेस। तो मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ कि जब अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और अगर फॉरवर्ड का क्वेश्चन है तो अपन ऊपर वाली एंट्रीज का यूज करते हैं, और अगर जब आप बैकवर्ड टाइप की प्रॉब्लम है तो नीचे से एंट्रीज को यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी के लिए इसको इतना ही रखो, आगे देखते हैं। तो मैंने यही वर्ड्स में लिख रखा है कि उपरोक्त टेबल में बैकवर्ड लीडिंग टर्म ये है एफ ऑफ ए प्लस फोर एच, और बैकवर्ड लीडिंग डिफरेंसेज कुछ इस तरह के हैं नेबला साइन के साथ। इसको नेबला कहा जाता है जबकि इसको डेल कहा जाता है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आगे देखो कि न्यूमेरिकल वो ही न्यूमेरिकल लिया है जो मैंने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए लिया है। देखो जरा, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, एक्स के ये मान हैं, इनके लिए आपको बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। तो आप सबसे पहले कॉलम में एक्स लिखोगे, दूसरे कॉलम में वाई के मान लिखोगे, और दिस माइनस दिस क्या देगा, माइनस थ्री, दिस माइनस दिस क्या देगा, माइनस वन, दिस माइनस दिस क्या देगा, प्लस वन, और दिस माइनस दिस क्या देगा, थ्री, एंड दिस माइनस दिस क्या देगा, फाइव, ठीक है। ऐसे ही दिस माइनस दिस क्या देगा, प्लस टू, ये क्या देगा, प्लस टू, ये क्या देगा, ये भी प्लस टू। तो इस तरह से ये बना लोगे, ठीक है। लेकिन आपको बात करनी है किसके बारे में, पश्चांतर टेबल के बारे में, बैकवर्ड टेबल के बारे में। तो मैं आपसे पूछूं इसमें लीडिंग टर्म क्या है, तो लीडिंग टर्म वाई का जो कॉलम है उसकी सबसे लास्ट वाली टर्म, तो ये आपकी क्या है, बैकवर्ड लीडिंग टर्म है। और इसमें अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बैकवर्ड डिफरेंसेस क्या हैं, लीडिंग डिफरेंसेस क्या हैं, तो 5 होगा, 2 होगा और 0 होगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है स्टूडेंट्स, बैकवर्ड लीडिंग डिफरेंसेस, ठीक है। तो होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। फिर उसके बाद देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और रिलेशंस होते हैं किस पे, डिफरेंस ऑपरेटर्स पे, ठीक है। तो जैसे मान लो सबसे पहले बात करें इसके बारे में, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप खुद भी कर सकते हो और आप देख लीजिए, मैं समराइज कर देता हूँ। जैसे जो अचर फलन है उस पर अंतर संकारक डेल शून्य होता है, मतलब डेल सी क्या होता है, जीरो होता है। कैसे, मान लो आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू सी टाइप का कोई फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, मतलब एक्स का कैसा ही मान रखो हमेशा वो क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है ना। अब इस पर डेल ऑपरेट कीजिए, डेल एफ ऑफ एक्स, मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स।
अब फंक्शन में आप एक्स रखो या एक्स प्लस एच रखो, हमेशा क्या रहेगा, सी रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, सी रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो ये सी दोनों कैंसिल होके क्या है, जीरो। तो डेल एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, जीरो, और एफ ऑफ एक्स आपका क्या माना है, सी, तो डेल सी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो कहने का मतलब डेल ऑपरेटर को किसी कांस्टेंट पे ऑपरेट करने पे रिजल्ट हमेशा क्या आता है, शून्य आता है, जीरो आता है। ठीक है, दूसरा, अचर राशि के लिए अंतर संकारक डेल क्रम विनिमय होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब डेल ऑफ सी एफ निकालो या सी ऑफ डेल एफ निकालो, दोनों चीज़ें कैसी हैं, बराबर है। मतलब डेल सी एफ निकालो या फिर सी इंटू डेल एफ निकालो, दोनों चीज़ें बराबर हैं, ये आपको दिखाना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो आप एक फंक्शन लीजिए, एक फंक्शन ले लिया आपने, ठीक है ना, और सी आपने एक कांस्टेंट ले लिया। अब बात करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको पकड़ लेते हैं, डेल सी एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट क्या है। मतलब आप सी इंटू एफ ऑफ एक्स टाइप का आपके पास एक फंक्शन है, सी इंटू एफ ऑफ एक्स टाइप का एक फंक्शन है, और इस पे आप क्या अप्लाई करना चाह रहे हो, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, सी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सी एफ ऑफ एक्स आएगा। अब देखो सी तो एक कांस्टेंट है, तो ये सी आपका बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बचा है, और ये एक्चुअल में किसकी डेफिनेशन है, डेल एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, ये सुनो। तो अब हुआ क्या, दोनों तरफ से एक्स कैंसिल हो जाएगा भाई, ये क्या है, डेल सी एफ, और ये क्या है, सी डेल एफ, तो एक्स एक्स कैंसिल, तो ये आपका ये बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद फलन एफ एम जी योग पर अंतर संकारक डेल बंटनता नियम का पालन करता है। मतलब कि आप फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस किसका निकालो, एफ प्लस जी का, वो बराबर आता है डेल एफ प्लस डेल जी, उन दोनों के अलग अलग फॉरवर्ड डिफरेंसेस के सम के बराबर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले दो फंक्शन एफ और जी ले लिया आपने, परिभाषित फलन है, तब अग्रांतर की परिभाषा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड उठा लो आप, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, ये उठा लिया। इस पे डेल अप्लाई करने का मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये किया। अब इसमें क्या करो आप, ये जो माइनस एफ ऑफ एक्स है, ये जो माइनस एफ ऑफ एक्स है, इसको इसके साथ लिख दिया और इसको इसके साथ लिख दिया। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया आपका, ये आपका कुछ इस तरह का बन गया, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस डेल जी एक्स। ठीक है, एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इनको ऐसे लिख दो, इधर से भी ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब डेल एफ प्लस जी बराबर क्या बचा है, डेल एफ प्लस डेल जी। इजी इजी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कर सकते हो। फिर लीनियर प्रॉपर्टी, तो इसमें ऐसा प्रूफ करने का कुछ है नहीं, तो मैंने सीधा ही लिख दिया इसको कि डेल ऑपरेटर आप सी वन इंटू एफ एक्स प्लस सी टू इंटू जी एक्स पे अगर आप अप्लाई करेंगे, तो ये सी वन और सी टू बाहर आ जाएंगे और डेल अंदर चला जाएगा। तो देखो सी वन बाहर आ गया, डेल एफ ऑफ एक्स पे ऑपरेट हो गया, सी टू बाहर आ गया, डेल किस पे ऑपरेट हो गया, जी पे ऑपरेट हो गया। ठीक है, फिर आता है घातांक नियम, लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है ना, तो ये क्या कहता है कि डेल एम डेल एन किस पे ऑपरेट करो आप, एफ ऑफ एक्स पे, तो वो क्या आता है, डेल एम प्लस एन इंटू एफ ऑफ एक्स आता है। ठीक है, ये सुनो, तो इसमें भी ऐसा प्रूफ करने का कुछ नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ऐसे देखो, इसको बताऊं क्या प्रूफ कैसे आ रहा है, देखो ये ऐसे आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेल एम डेल एन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, डेल कितनी बार, बोलो, एम टाइम्स, कितनी बार, एम टाइम्स। ओके, ऐसे ही ये डेल कितनी बार, एन टाइम्स, डेल 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 कितनी बार, एन टाइम्स। और किस पे लग रहा है ये, एफ ऑफ एक्स पे, किस पे लग रहा है, एफ ऑफ एक्स पे। किस पे लग रहा है ये, एफ ऑफ एक्स पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ डेल कितनी बार आ रहा है, एम टाइम्स, यहाँ डेल कितनी बार आ रहा है, एन टाइम्स, किस पे, एफ ऑफ एक्स पे। तो मैं इसको कंबाइंडली ऐसे लिख दूँ, डेल 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 कितनी बार, यहाँ एम टाइम्स, यहाँ कितनी बार, एन टाइम्स, तो एम प्लस एन टाइम्स। ठीक है, और किस पे, एफ ऑफ एक्स पे। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका डेल एम प्लस एन एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। ठीक है,
तो ये आपकी लॉ ऑफ इंडिसेस था। ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे और इसके दो प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे प्रोडक्ट के लिए क्या होता है कि द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, मतलब एफ और जी के प्रोडक्ट पे आपको क्या अप्लाई करना है, डेल। तो क्या होता है एक्स प्लस एच इंटू डेल जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डेल एफ ऑफ एक्स। तो बड़ा इजी सा, आप लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लीजिए, और उस पर सिर्फ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन लगा दो। तो अब आपके पास एक तरह से कैपिटल एफ क्या है, एफ इंटू जी है, तो देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जी एक्स, ये आ जाएगा। ये आने के बाद स्टूडेंट्स आप इसमें क्या कर दो, प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स, और यही चीज़ माइनस कर दो, मतलब ये वाली चीज़ प्लस की है और यही आपने माइनस की है। ठीक है, और इनको ग्रुपिंग कर लो इसका इसके साथ, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स को तो एक साथ लिख लिया और बाकी वाले को एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब इसको जैसे आप करोगे तो ये देखो किसकी डेफिनेशन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच यहाँ भी है तो कॉमन लिया, तो ये बचा। जी ऑफ एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो जी ऑफ एक्स कॉमन लिया तो ये बच गया। तो ये तो किसकी डेफिनेशन है, डेल जी एक्स की, तो ये देखो डेल जी एक्स आ गया। ये किसकी डेफिनेशन है, डेल एफ ऑफ एक्स की, तो ये डेल एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से कर सकते हो, इजी सी प्रॉपर्टी है। एक रेशियो वाले रिजल्ट होता है डिवाइड वाला, द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ द क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस, कुछ इस तरह का होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे वो लिखना भूल गया, जी ऑफ एक्स प्रोवाइडेड नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, अगर जीरो हो गया तो फंक्शन ही मतलब नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को पिक कीजिए, उस पर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन लगाइए, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जी एक्स हो। अब यहाँ पे आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो देखो इन्होंने एलसीएम लिया, ठीक है, ये एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद देखो इसके साथ तो जी एक्स आ गया और इसके साथ जी ऑफ एक्स प्लस एच आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें आपको जैसे ऊपर वाले की तरह कुछ ऐड करना है और कुछ माइनस करना है। ठीक है, तो अब वो क्या ऐड करना है क्या माइनस करना है वो यहाँ बता रखा है। देखो क्या ऐड किया, इसमें आपने माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स, मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स को ऐड किया है और एफ एक्स इंटू जी एक्स को माइनस किया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये जो फर्स्ट वाला है इसके साथ तो माइनस एफ एक्स जी एक्स लिख लिया और सेकंड वाले के साथ प्लस का एफ एक्स जी एक्स लिख लिया, ये लिख लिया। ठीक है, अब इनमें आप देख लो क्या कॉमन आ रहा है। पहले ब्रैकेट में तो जी एक्स कॉमन आ रहा है, जी एक्स को बाहर ले लो। दूसरे ब्रैकेट में एफ एक्स कॉमन आ रहा है तो एफ एक्स को बाहर ले लो। अंदर क्या बच जाएगा, डेल एफ ऑफ एक्स बच जाएगा, डेल जी ऑफ एक्स बच जाएगा, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम इन प्रॉपर्टीज़ बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी स्टूडेंट्स, थैंक्स।